हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, बाल विकास का हम लोग गहन अध्ययन कर रहे थे जो छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और सीजी टेट 2025 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी को मैं हर क्लास में बोलता हूं कि बाल विकास का गहन अध्ययन आप लोग जब तक नहीं करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपकी पहली जो पढ़ाई है, तैयारी है, वो अधूरी रहेगी। ठीक है, तो नोट्स आप लोग बना रहे होंगे। ये हमारा चौथा क्लास है। सबसे पहला टॉपिक हम लोग ने स्टार्ट किया था वृद्धि और विकास, तो उसके अंतर्गत हम लोग ने कंप्लीट कर लिया वृद्धि और विकास में अंतर, वृद्धि और विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, विकास के कारण, विकास को प्रभावित करने वाले कारक और विकास के विभिन्न आयाम। इतना हम लोग ने अभी तक 3 क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। 3 क्लास अपलोड हो चुके हैं। ये रात को 9 बजे लाइव होता है। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करेंगे। मानव विकास की अवस्थाएं हम लोग स्टार्ट किए थे। इसके अंतर्गत हम लोग शैशवावस्था पे बात कर रहे थे। मैं बोला था आप लोग को शैशवावस्था क्लास 2-3 क्लास जाएगा, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि जो भी क्वेश्चन आए आप लोग को कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे बैच से नहीं जुड़ेंगे, ये क्लासेस तो पूरी निःशुल्क रहती है, यूट्यूब के माध्यम से हो रही है, लेकिन जो हमारी टीम है सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स, उन टीम के द्वारा आप लोग को जो जितना पढ़ा रहे हैं और जितने सारे सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाया जाता है, जैसे 36 में आते हैं एग्जाम में, तो वो उससे जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। जितने लोग क्लास देख रहे हैं, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप गलती कर रहे हैं। आप जरूर जुड़िए, एक बार कम से कम डेमो लेके बात करके एक बार देखिए डिटेल लेके। ठीक है, ये नंबर व्हाट्सअप सेव कर लीजिएगा, मैसेज करिएगा। चलिए जुड़ गए सभी लोग, एक बार शेयर कर दीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। नोट्स आप लोग बना रहे होंगे। हम लोग शैशवावस्था के बारे में पढ़े थे, मैं बोला था उसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, नए क्वेश्चन बनते हैं, सभी यहीं से बनते हैं, कोई कहीं और से नहीं आता है। ठीक है, हम लोग बस उसको डिटेल से पढ़े नहीं रहते। आप नॉर्मल सी मार्केट की बुक लेकर पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा दिया रहता है, डिटेल नहीं दिया रहता है। और साथ ही उन लोग क्या करते हैं, सभी राज्यों के बाल विकास जो टेट पेपर होता है उन सबको कवर करते हुए बना देते हैं। लेकिन हमारे द्वारा जो क्लास हो रहा है या जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है, वो केवल छत्तीसगढ़ सीजी टेट शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती को ध्यान में रख के आपके चयन के लिए करवाया जा रहा है। तो उसको ध्यान रखेंगे, लेवल इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए स्टार्ट करें। नोट्स आप लोग बना लिए होंगे ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के विकास की दूसरी अवस्था क्या कहलाती है? शैशवावस्था। ठीक है, हम लोग ने देखा था कि इसको पहली अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन पहली अवस्था में जो गर्भस्थ अवस्था है, ठीक है, उसको नवजात शिशु की अवस्था को अंतर्गत उसको लिया जाता है। लेकिन इसको देखिएगा, इसको दूसरी अवस्था भी बोला जाता है। इसको ध्यान रखेंगे, इसको आगे हाईलाइट करके क्लियर करेंगे कि पहली अवस्था और दूसरी अवस्था में क्या अंतर है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है करके। ठीक है, अभी ध्यान से सुनते जाइएगा। इसके पहले की अवस्था गर्भावस्था कहलाती है। ठीक है, इसीलिए आपको बोल रहा था, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे करके। पहली अवस्था किसको माना गया है? गर्भकाल की अवस्था को पहली अवस्था माना गया है। दूसरी अवस्था शैशवावस्था को माना गया है तथा शरीर का विकास शैशवावस्था में होता है। आइए इसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसकी विशेषताओं पर, बहुत इंपॉर्टेंट है शैशवावस्था। जिसको पूरा देखिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा जितने लोग भी देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं शैशवावस्था में क्या विशेषता होती है। शारीरिक विकास में तीव्रता। आप सभी को पता है कि शैशवावस्था में बच्चा का जो विकास है, शारीरिक विकास बहुत जल्दी बढ़ता है। ठीक है, शिशु के शरीर का विकास पहले 3 वर्षों में तेजी से होता है। इस समय इसके भार और लंबाई में तेजी से वृद्धि होता है। धीरे धीरे 3 वर्ष के पश्चात विकास धीमा हो जाता है। इस समय शिशु की मांसपेशियां और ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, शुरू के 3 वर्षों में तेज़ी से उसका जो शारीरिक भार हो गया और लंबाई हो गया, ये बढ़ता है। फिर धीरे धीरे 3 वर्ष के पश्चात, ठीक है, वो जब बाल्य अवस्था में जाने लगता है, तब उसका जो मांसपेशियां और ज्ञानेंद्रियों का विकास होने लगता है, उसका भार और लंबाई बढ़ना थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, ये पहला है शारीरिक विकास में तीव्रता। दूसरा देखेंगे मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। 3 साल की आयु तक पहुँचते पहुँचते ध्यान, स्मृति, संवेदना, कल्पना इत्यादि शिशु की सभी मानसिक क्रियाएं पूरी तरह से परिपक्व होकर कार्य करने लगती है। तो जो मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है, ठीक है, पहले शारीरिक विकास की तीव्रता देखिए, फिर मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। शिशु क्या कल्पना करने लगता है, स्मृति में याद रखने लगता है कि कौन मम्मी है कौन पापा है करके। ठीक है, अपने परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है, ये सब जो होता है। अगला देखें कल्पना की सजीवता। सारे से क्वेश्चन बनते हैं ना, ये जो पॉइंट है, पॉइंट को ही ऑप्शन में डाल दिया जाता है कि शैशवावस्था की विशेषताओं के अंतर्गत निम्न में कौन सा शामिल है या कौन सा शामिल नहीं है करके। इसीलिए मैं एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आपको थोड़ा सा बोर लग सकता है, लेकिन बस ध्यान से सुनते जाइएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। फिर बाल विकास का एकदम आँख मूंद के आप किसी भी एग्जाम, चाहे सहायक शिक्षक में सीजी टेट में आप बैठेंगे, सारे क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे। ठीक है, कल्पना की सजीवता।
कुप्पुस्वामी। अब मैं आपको बोला था कि जितने भी, मैं हर क्लास में इस चीज़ को बोलता हूँ, आप एक अलग से कॉपी रखिए, आप पेज रखिए, रोचा पेज, कोरा पेज, और जितने भी कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, कथन वाले जो मैं बताता हूँ यहाँ, उसको अलग से कॉपी में नोट किया करें कथन वाले को, ताकि मैं लगभग 100 से 150 क्वेश्चन कथन आपको बताऊँगा, उससे ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलेगा। कुप्पुस्वामी, ठीक है, के अनुसार क्या बोला है उन्होंने, 4 वर्ष के बालक के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण बात है उसकी कल्पना की सजीवता। वह सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता है, फलस्वरूप वह असत्यभाषी जान पड़ता है। 4 वर्ष के बालक के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण बात कहा है, किसने कहा है, तो कुप्पुस्वामी ने। क्या बोला है कि कल्पना की सजीवता, वह सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता। जो बच्चा रहता है सहसावस्था में, क्या सही है क्या गलत है इसको नहीं पहचान पाता, इसलिए वह क्या कहता है, असत्यभाषी जान पड़ता है। ठीक है, तो इसमें मेन ये चीज़ को याद रखिएगा, बोल देगा कि कल्पना की सजीवता, ये कथन किसके द्वारा, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है, तो कुप्पुस्वामी करके याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में डिस्टर्ब हो रहा होगा, लेकिन क्लास करना है करके मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा कर सुनेंगे। अगला देखेंगे, दूसरों पर निर्भरता। आप सभी को पता है जब सहसावस्था में बालक रहता है तो दूसरों पर निर्भर रहता है। जन्म लेने के पश्चात शिशु अपने माता पिता पर आश्रित रहते हैं। प्रेम, सहानुभूति और अन्य सभी कार्यों हेतु ऐसी स्थिति में वह अपने आप को बहुत असहाय समझता है। ठीक है, तो दूसरों पर निर्भरता रहता है। अगला देखेंगे, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। अभी फिर एक कथन आ गया, गसेल के अनुसार क्या बोला है, बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है। मतलब शुरू के 6 वर्ष में जितना सीखता है वो अगले 12 वर्ष में नहीं सीख पाता, ये बोल रहे, समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट ये कथन है गसेल का। ठीक है, कई बार पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। गसेल ने क्या बोला कि जो बालक शुरू के 6 वर्ष में जितना सीखता है वो अगला 12 वर्षों में भी नहीं सीख पाता, उससे दुगना सीख लेता है, बोल रहा है। अर्थात बालक में सीखने की क्रिया तेज़ी से होता है, किसमें, सहसावस्था में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। छठवां देखेंगे, आत्म प्रेम की भावना। सहसावस्था में जो बच्चा रहता है, इस अवस्था में बच्चों में स्वयं के प्रति अत्यधिक लगाव होता है। वह अपने घर के सभी सदस्यों से प्रेम पाना चाहता है। वह अपने अलावा किसी और से प्रेम प्राप्त करते देख नहीं सकता, इससे उन्हें ईर्ष्या या जलन पैदा होता है। इसीलिए जब छोटे बच्चे रहते हैं, उसकी माँ किसी दूसरे बच्चों को प्यार करती है तो उसमें बच्चा आपत्ति करने लग जाता है, ईर्ष्या या जलन उसमें पैदा हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। 7वां, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसी थ्योरी को घुमा के क्वेश्चन बना जाता है, जो हम लोग प्रैक्टिस आपको कराएंगे आगे, ठीक है, बैच में। ध्यान रखेंगे, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। जो सहसावस्था में जो बच्चा रहता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है। कैसे करता है, शिशु अपने मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है। उदाहरण समझिएगा अब इसको। शिशु को जब गुस्सा आता है तो वह किसी वस्तु को फेंक कर, चीख कर क्रिया करता है। जब उसे भूख का एहसास होता है वह सामने रखी हर वस्तु को मुंह में डालकर भूख को शांत करता है। तो मूल प्रवृत्ति पे, अब उसका मूल प्रवृत्ति क्या है, भूख में वो चिल्लाना, फेंकना किसी वस्तु के, ये उसकी क्या है, मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, तो इसी पर आधारित उसका व्यवहार रहता है। आगे देखेंगे, अगला विशेषता क्या है, उनमें नैतिकता का अभाव होता है। ठीक है, इस अवस्था में शिशुओं को सही गलत, अच्छे बुरे की पहचान नहीं होता। वह बस वही काम करना पसंद करता है जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। तो सहसावस्था में जो बच्चा केवल अपने आनंद की अनुभूति पर फोकस रहता है, उसको सही गलत, अच्छे बुरे, नैतिकता का ज्ञान नहीं होता। उसे खुशी मिले इसके लिए भले ही कोई नुकसान हो जाए, तो ये रहता है उनकी विशेषता, नैतिकता का अभाव होता है। आगे देखेंगे, संवेगों का प्रदर्शन। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिशु में मुख्यतः 4 संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। ये 4 इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैं जहाँ से क्वेश्चन उठा हुआ है, जहाँ से बनता है उसको भी आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, ये पूछता है सहसावस्था में बच्चों में कितने प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, तो मुख्यतः 4 प्रकार के संवेगों को याद रखिएगा, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। बच्चे के जन्म के समय उनमें केवल उत्तेजना पाई जाती है, किंतु धीरे धीरे उनमें 2 साल तक के में सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। ठीक है, चलेगा आगे देखेंगे। 10 हम लोग ने अभी तक उसकी विशेषताएं देख लिए। 10वां नंबर का क्या है, अन्य बालकों के साथ रुचि अभिरुचि। बच्चों में अन्य बालकों के प्रति रुचि या रुचि पैदा हो जाती है, बाल्य मतलब सहसावस्था में ही रुचि और अरुचि पैदा हो जाती है किसी अन्य बालकों के प्रति। स्किनर के अनुसार, यहाँ से फिर से आपको कथन वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं, ध्यान रखेंगे। स्किनर के अनुसार
बालक 1 वर्ष का होने से पूर्व ही अपने साथियों में रुचि व्यक्त करने लगता है। छोटा बच्चा रहेगा, देखेंगे वो अपने साथियों में रुचि व्यक्त करने लगता है, उनके साथ खेलने लगता है। ठीक है। आरंभ में इस रुचि का स्वरूप अनिश्चित होता है, पर शीघ्र ही यह अधिक निश्चित रूप धारण कर लेती है और रुचि एवं अरुचि के रूप में प्रकट होने लगती है। तो ये कथन को याद रखिएगा, लंबा चौड़ा कथन इन्होंने दिया स्किनर ने। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। 11वां नंबर देखेंगे, सामाजिक भावना का विकास। ठीक है, इसके लिए भी कथन दिया है। देखिए, सब कथन को ही जोड़ के हम लोग पढ़े हैं। विशेषताएं आपको पता है कि सामाजिक भावना का विकास हुआ, लेकिन इसके अंतर्गत मैं क्यों डिटेल पढ़ा रहा हूँ, इसके अंतर्गत जो कथन आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब अलग से आपको कथन को पढ़ा देता तो समझ में नहीं आता कि ये कथन कहाँ से उठा है। स्किनर, अब मैं बोल देता कि इसके कथन वाले सभी कथन के साथ करा रहा हूँ करके, क्वेश्चन आ जाता है स्किनर के अनुसार बालक 1 वर्ष तक का होने से पूर्व ही अपने साथियों में रुचि व्यक्त करने लगता है, ऐसे क्या बता देता। अब आप समझ में नहीं आता कि स्किनर ने ये कथन बोला क्यों है, किस परिप्रेक्ष्य में बोला है, कहाँ पे बोला है, इसीलिए हम लोग पूरा डिटेल में पढ़े हैं। आप उसको रिलेट करके पढ़िएगा। चलिएगा आगे देखते हैं। तो सामाजिक भावना का विकास, ठीक है, तो ये हम लोग सहसावस्था की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। जिन लोग भी नए होंगे पूरा अंतिम तक देखिएगा, एक भी मिस मत करिएगा। ठीक है, सारे आपके 36 लेवल पर ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है। पूरे यूट्यूब में आपको क्लासेस नहीं मिलेगी जो पूरा डिटेल नोट्स के साथ निःशुल्क आपको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो पूरी निःशुल्क क्लास रहती है मेरे। आप लोग बस बैच से टेस्ट प्रैक्टिस जरूर कीजिए, जो CGPSC हैंड नोट्स के द्वारा करवाया जाता है उस प्रैक्टिस बैच में जरूर जुड़े, क्योंकि यहाँ जितना ही पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिस वहाँ नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं। ठीक है, अभी हो सकता है वहाँ जो सब्जेक्ट चल रहा है यहाँ कुछ अलग सब्जेक्ट चल रहा होगा, लेकिन जब सेकेंड राउंड में जब वो सब्जेक्ट आएगा वहाँ पे आपके साथ में, तब इसका जो रिवीजन करके आप वहाँ पढ़िएंगे, तब आपको वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलेगा। वैलेंटाइन डे ने जो वैलेंटाइन है, वैलेंटाइन डे बोल दिया, वैलेंटाइन ने क्या बोला ध्यान रखेंगे। 4 या 5 वर्ष के बालक में छोटे भाइयों, बच्चों या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। वह 2 या 5 वर्ष तक के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। ठीक है, अपने से बड़े बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, छोटे भाइयों के साथ खेलना पसंद करता है। वो अपनी वस्तुओं में दूसरों की साझेदारी बनाता है, इसीलिए सामाजिक भावना का विकास होगा। वो खेलने लगता है, अपने साथ अपने दोस्तों को लेके चलता है। ठीक है, वह दूसरों बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है और दुख में उनको सांत्वना देने का प्रयास करता है। तो ये सामाजिक भावना का विकास भी सहसावस्था में शुरू हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे। दोहराने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ रिपीटेशन। शिशु किसी भी बच्चों को या वाक्यों को दोहराता है। सहसावस्था में ही जो बच्चा रहता है शिशु, वो शब्दों को सुन के दोहराना चालू कर देता है या वाक्यों को बोलना चालू कर देता है। ऐसा करने से उसकी शब्दावली में सुधार आता है एवं उसे बहुत आनंद मिलता है। तो ये 12 नंबर के उसकी विशेषता है सहसावस्था की कि दोहराने की प्रवृत्ति। ठीक है, अगला देखते हैं 13, अकेले व साथ रहने की प्रवृत्ति। पहले शिशु अकेले खेलना पसंद करता था। ठीक है, फिर वो जैसे जैसे बड़ा होते जाता है वो समूह में खेलना पसंद करने लगता है। तो ये 13 प्रकार के हम लोग ने देख लिया विशेषताएं। सारे को नोट्स बना लीजिएगा, भले ही शॉर्ट बनाना होगा तो आप पॉइंट लिख के शॉर्ट बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जितने भी कथन मैं आपको बता रहा हूँ वो डायरेक्ट कथन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे या देखने को मिला होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके बुक में नहीं मिलेगा। ये सारे आप पूछते हैं, कई लोग मैसेज करते हैं क्लास को देखते नहीं है कि सर कौन से बुक का नोट्स चाहिए, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये हमारा जो बनाया गया है उसके अंतर्गत का नोट्स है, आपको मार्केट में ये नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिज्ञासा की प्रवृत्ति। शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत तेज होती है। वह किसी वस्तु को छूकर, सूंघकर, फेंककर अलग अलग तरीक़ों से अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। वह प्रश्नों के माध्यम से क्या क्या कैसे जैसे प्रश्नों द्वारा भी जिज्ञासा शांत करना चाहता है। ठीक है, तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है जो सहसावस्था से ही चालू हो जाता है। सूंघकर, फेंककर इत्यादि तरीक़ों से उनकी जिज्ञासा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। ठीक, अनुकरण करके क्या होता है, जब कोई बच्चा किसी चीज़ को कुछ करते हुए देखा अपने बड़ों को, तो वो वही चीज़ करने लगता है, उसे बोलता है अनुकरण। शिशु में अपने माता पिता का अनुकरण करने की क्षमता होती है। अनुकरण बोले या अनुसरण भी बोल सकते हैं। वह अपने पालकों का कार्यों और व्यवहारों को देखकर उनका अनुसरण करता है। इससे उसे अपने विकसित करने में मदद मिलता है। ठीक है, तो ये 15 प्रकार की विशेषताएं हम लोग ने पढ़ा है। इन 15 प्रकार की विशेषताओं को बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, या पूरा डिटेल में मैं बोलूँगा पूरा डिटेल में बना लीजिए, क्योंकि आपको ये नोट्स कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखा विशेषताएं। चलिएगा और आगे देखेंगे, अभी आगे करते हैं, अभी क्लास ज़्यादा समय नहीं हुआ है।
ठीक है। डेली समय से आप लोग जुड़ा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ही और एनर्जी उत्साह के साथ नोट्स बनाने में हम लोग काम करेंगे, क्योंकि ये नोट्स आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलेगा। अब हम लोग ने देख लिया उसकी विशेषताएं, अब एक एक करके उसको डिटेल में समझेंगे। हम लोग ने देखा कि जो देखिए एकदम डिटेल हम लोग जाने, इतना गहन अध्ययन अभी तक आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। मिलेगा तो बताइएगा, आप लुसेंट भी उठा के पढ़ेंगे जो बाल विकास उसमें भी नहीं दिया। अब हम लोग ने देखा कि सहस्त्राष्टक में विशेषताएं, सबसे पहले विशेषता क्या थी, शारीरिक विकास में तीव्रता। पढ़ा है आप लोग ने अभी, आपको याद होगा तो ध्यान दे रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो सबसे पहला ही विशेषता था शारीरिक विकास में तीव्रता। अब शारीरिक विकास होता कैसे है, कैसे में हम बोल दिए कि तीव्रता होता है, तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ना, क्या क्या होता है सहस्त्रावस्था में, शारीरिक विकास में। तो चलिए पढ़ लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, इस बार आपका चयन हो जाए। क्रो एंड क्रो, ठीक है, इनके अनुसार ये बता रहे हैं कि शारीरिक विकास सहस्त्रावस्था में निम्नानुसार होता है। किसके अनुसार हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्रो एंड क्रो के अनुसार। चलिए पहले देखते हैं भार। भार के बारे में देख लें, वेट कैसे बढ़ता है। जन्म एवं उसके बाद संपूर्ण सहस्त्रावस्था काल में बालिका का भार कम और बालक का भार अधिक होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। ठीक है, जैसे ही जन्म होता है तो शुरू में क्या होता है, संपूर्ण बाल्यावस्था काल में बालिका का भार कम और बालक का भार अधिक होता है। इसको ध्यान रखेंगे, जो बालक होता है उसका भार ज़्यादा बढ़ता है और बालिका का भार कम होता है। जन्म के समय लगभग 7.1 पाउंड भार बालक का होता है, जबकि 7.13 पाउंड भार बालिका का होता है। ये औसत रहता है ना, लगभग रहता है इतना। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पिछले बार शिक्षक भर्ती में देखने को मिला था। बालक का जो भार है ये पूछा जाता है कितने पाउंड होता है करके, तो इन दोनों डाटा को आप लोग याद रखेंगे। लगभग रहता है, आगे पीछे के बुक में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, आप लगभग इसको मान के चलेंगे। ठीक है, तो बालक का भार बोलेगा तो 7.15 पाउंड और बालिका का बोलेगा तो 7.13, मतलब बालिका का कम होगा, बालक का तेजी से बढ़ेगा, बालिका का उससे कम बढ़ता है। धीरे धीरे यह भार पूरी सहस्त्रावस्था में बढ़ता जाता है। जब बालक या बालिका 5 वर्ष के हो जाते हैं तब इनका भार 38 से 43 पाउंड के बीच होता है। ठीक है, तो 5 वर्ष तक अभी हम लोग किसको मान रहे हैं, हम लोग 0 से 6 वर्ष को लेके चल रहे हैं ना सहस्त्रावस्था के अंतर्गत। मैं शुरू में बताया था कि 0 से 2 वर्ष भी चलता है, 0 से 6 वर्ष भी चलता है। अभी हम लोग 6 वर्ष को लेके चल रहे हैं, इसीलिए वहाँ तक के विकास की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। आप अगला शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या आता है, भार पढ़ लिए। सिर और मस्तिष्क की बात करते हैं, इनका विकास कैसे होता है। जन्म लिए बच्चे की सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 होता है। ये भी फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये भी पूछा गया है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सिर की लंबाई आप लोग निकाल सकते हैं, जो शरीर की कुल लंबाई का 1/4 होता है। जन्म के बाद 2 वर्षों से शिशु का सिर बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। 2 वर्ष तक उसका जो सिर है बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। उसके पश्चात जो गति है वो धीमी हो जाती है। बच्चों के मस्तिष्क का भार जन्म के समय 350 ग्राम होता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आगे पूछ सकते हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। जब बच्चों के मस्तिष्क का भार कितना होता है, जन्म के समय 350 ग्राम होता है। ठीक है, और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि युवा आपका जो दिमाग है उसका भार कितना भी। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, पता है कि नहीं आपको। देखते हैं, कमेंट जरूर करिएगा, अपनी उपस्थिति जरूर दर्शाया करें। ठीक है, क्लास देखने के बाद या बीच में आप एक बार कमेंट अपना छोड़ दिया करें, ताकि आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाती है कि प्रतिदिन कौन बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है करके। ठीक है, तो कमेंट आप लोग सभी डालिएगा। ठीक है, आपके जो मस्तिष्क का भार कितना है अभी। ठीक है, चलिएगा देखते हैं लंबाई में कैसे वृद्धि होता है। भार की तरह लंबाई में भी शीशों में जन्म के एवं उसके बाद अंतर दिखाई देता है, क्योंकि बच्चे और बालक और बालिका वाला। ठीक है, जन्म के समय बच्चों की औसत लंबाई 18 इंच तक होती है। आगे के 4-5 वर्षों में बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। देखिए भार में क्या हो रहा था कि भार बालक का बढ़ रहा था, बालिका का कम हो रहा था। लंबाई की बात करेंगे तो 4-5 वर्षों में आप देखेंगे बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, किंतु फिर बालकों की लंबाई बालिकाओं की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ने लगती है। 4-5 वर्ष देखेंगे, शुरू में पहले बालिकाओं की लंबाई बढ़ने लगती है, बालक का कम रहता है। फिर कुछ समय बाद बालकों की बढ़ जाती है, बालिकाओं की उसकी अपेक्षा कम बढ़ती है। इसको समझ के रखिएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे घुमा के क्वेश्चन पूछता है, वजन में अलग हो रहा है, लंबाई में अलग हो गया है, दोनों को क्लियर करके रखिएगा, कन्फ्यूजन मत रहिएगा। अभी नोट्स बनाएंगे, लिख के पढ़ेंगे तो याद होगा वो। चलिएगा आगे चलते हैं, हम लोग कंप्लीट करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं आज। दांत टीथ की बात करते हैं। शिशु जब 6वें महीने में प्रवेश करता है तब उसके दूध के अस्थायी दांत निकलना शुरू होता है। 6वां महीने में जब प्रवेश करता है बच्चा सहस्त्रावस्था में, तब उसका दांत आने लगता है। सो क्या बोलते हैं, दूध के अस्थायी दांत बोला जाता है।
जब शिशु 1 साल का हो जाता है तो उसके 8 दांत निकल चुके होते हैं। 1 साल होते तक के उसके 8 दांत टूट जाते हैं, जिसमें सबसे पहले मतलब ये टूटते नहीं, निकल चुके मतलब है कि आ जाते हैं ना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दांत आने लगता है, 8 दांत आ जाता है 1 साल होते तक, जिसमें सबसे पहले नीचे के दांत निकलते हैं, पहले नीचे के दांत आते हैं। शिशु के 4 वर्ष हो जाने पर उसके सभी दांत निकल जाते हैं। तो 4 साल तक के जो बच्चा है उसका सभी दांत आ जाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए हड्डियाँ की बात कर लेते हैं, बोन्स की। पूरे शैशव काल में शिशु की हड्डियाँ मुलायम, छोटी, लचीली होती है। इसकी संख्या 270 होती है। ये पूछा जाता है शैशवावस्था काल में बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 270 होती है, ध्यान रखेंगे इसको। और कैसी होती है उसकी हड्डियाँ? मुलायम होती है, छोटी होती है, लचीली होती है। इस अवस्था में हड्डियाँ अच्छे से जुड़ी हुई नहीं होती है, इसीलिए इस समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यह कैल्शियम फास्फेट और अन्य पदार्थों के माध्यम से धीरे धीरे जो कड़ा होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, यह प्रक्रिया अस्थिकरण कहलाता है। ऑसिफिकेशन, अस्थि अस्थि इसीलिए अस्थिकरण, ठीक है। जो बच्चा शुरू में होता है ना, तो उसकी हड्डियाँ क्या है, कमज़ोर होती है, धीरे धीरे उनमें कैल्शियम फास्फेट का जमा होते जाता है, मजबूत होते जाता है। यह प्रक्रिया बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में ज़्यादा तेज़ी से होती है, मतलब बालिकाओं की जो हड्डी होती है वो ज़्यादा जल्दी से मजबूती उसमें आती जाती है, ठीक है, चलेगा। अन्य अंगों का विकास देख लें। अभी तक हम लोग केवल शारीरिक विकास देख रहे हैं ना, ठीक है। अन्य अंगों का विकास देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अदर ऑर्गन्स। जन्म के बाद शिशुओं की मांसपेशियों में धीरे धीरे वृद्धि होती है। जैसे जन्म होता है फिर शिशुओं की मांसपेशियों में धीरे धीरे वृद्धि होती है। शिशु के हृदय की धड़कन जन्म के समय तेज व धीमी होती है। हृदय के बड़ा होने के साथ साथ धड़कन में स्थिरता आती जाती है। उदाहरण के लिए एक माँ के बालक की हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 140 बार होती है। अभी आप लोग को कितना 72 बार पढ़ते हैं, 72 बार होती है करके। तो 1 मिनट में जो जन्म के समय बालक की एक माह के होते तक के कितना रहता है, 140 बार 1 मिनट में। जबकि वह 6 साल की अवस्था में पहुंच जाता है तो यह धड़कन की संख्या कम होकर 100 तक हो जाती है और धीरे धीरे ला के 72 तक में पहुंचता है, ठीक है। तो ये हम लोग ने देख लिया शारीरिक विकास, ठीक। कितने पॉइंट में हम लोग पढ़े? 6 पॉइंट में हम लोग पढ़े शारीरिक विकास। ध्यान रखेंगे शैशवावस्था की शारीरिक विकास। अब देखेंगे हम लोग शैशवावस्था में सामाजिक विकास कैसा होता है, पूरा एकदम डिटेल से हम लोग पढ़ रहे हैं। थोड़ा ध्यान लगा के आपको पढ़ने की ज़रूरत है ना, चलेगा। अब हम लोग उसी के अनुसार ही देख रहे हैं, क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो उन्होंने क्रो एंड क्रो ने क्या बोला है, फिर से आपको बोल रहा हूँ, इसको अलग कॉपी में भी लिखिएगा। कथन, फिर से कथन, मैं जितने कथन है उनको जोड़ के आपको लेके चल रहा हूँ। फिर से कथन नोट करेंगे। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला है सामाजिक विकास के बारे में शैशवावस्था में। जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कई बार ये चीज़ क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा अगर आप प्रैक्टिस करते होंगे। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं मिला है, मतलब आप सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आपको कमी है क्वेश्चन प्रैक्टिस में अच्छे लेवल के, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको देखने को मिला होगा। जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है ना असामाजिक प्राणी, वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता, ठीक है। ये किसने बोला है? क्रो एंड क्रो ने। शैशवावस्था में बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है, इसीलिए धीरे धीरे वह उनके संपर्क में रहते रहते उनकी परिस्थिति में परिवर्तन होता है, जिससे इसका विकास, सामाजिक विकास शुरू हो जाता है। अब स्वाभाविक सी बात है, बच्चा धीरे धीरे बाहर जाता है तो सामाजिक विकास स्टार्ट हो जाता है। अब चलिएगा पढ़ते हैं, देखेंगे। मैं बहुत सारे पुस्तकों का हम लोग ने वो लिया है रेफरेंस। श्रीमती हल्लॉक ने अपनी पुस्तक बाल मनोविज्ञान में इस विकास क्रम का वर्णन इस प्रकार से किया है। कैसे विकास होता है सामाजिक विकास, इसको समझेंगे किसके अनुसार? श्रीमती हल्लॉक के अनुसार, ठीक है। चलिए, पहले महीने में शिशु साधारण आवाज़ों और मनुष्यों की आवाज़ों में अंतर नहीं जानता, ठीक है। साधारण आवाज़ और कोई मनुष्य की आवाज़ में अंतर नहीं कर पाता पहले महीने में, ठीक है। चलिएगा अगला देखेंगे। दूसरे नंबर में क्या बोला है? दूसरे महीने में शिशु मनुष्य की आवाज़ पहचानने लगता है, वह दूसरे व्यक्तियों को अपने पास देखकर मुस्कुराता है। तो देखेंगे एक एक महीने का एनालिसिस करके इनके द्वारा लिखा गया है। यही सबसे टफ वाले क्वेश्चनों में कूट के माध्यम से पूछा जाता है, ठीक है। पहले महीने में शिशु क्या साधारण आवाज़ और मनुष्यों की आवाज़ में अंतर नहीं कर पाता, ये जो सही जोड़ी मिला उसमें भी बनता है। इधर लिखे रहेगा 1 महीने, इधर उसके लक्षण, 2 महीने उसके लक्षण, 3 महीने उसके लक्षण, फिर इधर क्रॉस करके उसको जमाना रहता है। ऐसे करके क्वेश्चन इसको बनते और आगे बन सकते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तीसरे महीने में क्या होता है? शिशु अपनी माँ को पहचानने लगता है और यदि वह उसके पास से चली जाती है तो वह रोने लगता है।
देखिए तीसरे महीने से माँ को पहचानता है, दूसरे महीने में आवाज़ पहचानने लगता है, पहले महीने में अंतर नहीं कर पाता है आवाज़ में। अगले देखते हैं चौथे महीने में क्या होता है। चौथे महीने में वह आने वाले व्यक्ति को देखता है और जब कोई उसके साथ खेलता है तो वह हंसता है। पाँचवें महीने में वह क्रोध और प्रेम के व्यवहार में अंतर समझने लगता है कि कौन क्रोध से बात कर रहा है, ठीक है, फिर रोने लग जाता है अगर ऊंची आवाज़ में आप बात कर देंगे तो, और कोई प्रेम से बात करे तो हंसने लगता है। तो कौन से? पाँचवें महीने में। छठवें महीने में वह परिचित व्यक्तियों को पहचानने और अपरिचित व्यक्तियों से डरने लगता है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे आठवें महीने में। आठवें महीने में वह बोले जाने वाले शब्दों और हाव भाव का अनुकरण करने लगता है। ये भी ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। किस महीने में बच्चा क्या है, दूसरों के शब्दों को और हाव भाव का अनुकरण करने लगता है? तो आठवें महीने में। 1 वर्ष की आयु में वह मना किए जाने वाला कार्य को नहीं करता। बोलोगे नहीं इसको नहीं करना, तो नहीं करता है। तो कब? 1 वर्ष की आयु में। 2 साल की अवस्था में वह वयस्कों के साथ कोई ना कोई कार्य करने लगता है और इस प्रकार वह परिवार का सक्रिय सदस्य हो जाता है। तो ये पूछा जाता है कितने वर्ष तक के बच्चा परिवार का सक्रिय सदस्य हो जाता है? तो सहसावस्था में ही, 2 वर्ष की अवस्था तक में ही वह परिवार के सक्रिय सदस्य के रूप में शामिल हो जाता है, क्योंकि वो अपने से बड़ों का जो काम है उसको करने में उनका मदद करने लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरे वर्ष में वह दूसरे बालकों के साथ खेलने लगता है और इस प्रकार उनसे सामाजिक संबंध स्थापित कर। हम लोग सामाजिक विकास पढ़ रहे हैं ना, सामाजिक विकास बच्चों को कैसे होता है शुरू में सहसावस्था में, बहुत डिटेल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ध्यान से इसको पढ़िएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं इस बार आपका चयन हो तो नोट्स जरूर बनाइए, पूरी क्लास देखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो उतना करिएगा, वो भी 36 लेवल पर, ठीक है। नंबर आप लोग के पास है ना हमारा, एक बार नोट कर लीजिए, 75 83 86 44 61। व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, आपको डिटेल मिल जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, ठीक है। वो 36 लेवल वाले क्वेश्चन ना, ध्यान रखेंगे। चलिएगा आगे देखते हैं। 3 साल की आयु तक उसका सामाजिक व्यवहार आत्म केंद्रित रहता है, पर यदि इस आयु में वह किसी नर्सरी स्कूल में प्रवेश करता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आरंभ हो जाता है और वह नए सामाजिक संबंध स्थापित करता है, ठीक है। 5वें साल तक शिशु के सामाजिक व्यवहार के संबंध में हरलॉक ने लिखा है, ध्यान रखेंगे। एक फिर से आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कथन वाले, इसको अलग से नोट करेंगे। शिशु दूसरे बच्चों के सामूहिक जीवन में से अनुकूलन करना, उनसे लेन देन करना और अपने खेल के साथियों को अपनी वस्तुओं में साझेदार करना सीख जाता है। शिशु दूसरे बच्चों के साथ सामूहिक जीवन से अनुकूलन करता है, उनसे लेन देन करता है, खेल के साथियों को अपनी वस्तुओं में साझेदारी करना सीखता है। कब तक? तो याद रखेंगे 5वें साल तक। किसने बोला है? हरलॉक ने बोला है। वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों के अनुसार अपने को बनाने की चेष्टा करता है, मतलब दल बना लेता है छोटा छोटा, और बच्चे लोग कुछ खेलते रहते हैं, नियम बनाते हैं, उस नियम को मानने लगता है कि हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे करके ऐसे कामों 5 वर्ष की आयु तक करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगला नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अगले एपिसोड कंटिन्यू आपको मिलते रहेगा, बने रहिएगा। आप लोग अपनी उपस्थिति जरूर दर्शाइए, जितने लोग अभी क्लास देखे हैं या हमसे जुड़े थे या आगे जुड़ेंगे, तो आप ज़रूर एक कमेंट में डाल दीजिए करिए, अपना नाम लिखेंगे तो अपना नाम लिख दीजिए, या कोई भी क्वेश्चन आप अपने किसी भी तरीके से अपना उपस्थिति जरूर दर्शाए, ताकि हमको भी पता पड़े कौन बच्चा प्रतिदिन डेली क्लास अटेंड कर रहा है, ठीक है। और जो नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि कोई भी क्लास, कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे। ये नंबर जरूर व्हाट्सएप में सेव करके रखें, 75 83 86 44 61। व्हाट्सएप मैसेज जरूर करिएगा, ठीक है। टीम आपकी पूरी सेवा मदद में तत्पर रहती है, ताकि आपका इस बार चयन हो जाए, ठीक है। चलिएगा अगले क्लास में और आगे इसको कवर करेंगे। सहसावस्था भी और बचा हुआ है, जितने भी क्वेश्चन बने मैं भले ही समय ले रहा हूँ, क्योंकि अभी समय हमारे पास, हड़बड़ी नहीं करना है, पूरा प्रैक्टिस कीजिए और एक एक टॉपिक को पढ़ के प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी एक भी टेस्ट मिस मत कीजिएगा, जितने भी टेस्ट हमारे द्वारा लिया जा रहा है वो एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है, ठीक है। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर जरूर करें इसको अपने व्हाट्सअप स्टेटस में।